बाबाजी और हुजूर महाराज जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब कोई आपसे रुष्ट हो और आपको यह समझ ही न आए कि आखिर आपने ऐसा क्या किया? आप सोचते हैं मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया, फिर ये नाराजगी क्यों? या फिर जीवन में कोई ऐसी पीड़ा, कोई ऐसा दुख आ जाए जो आपको भीतर तक झकझोर दे और उसका कोई कारण न समझ आए। संगत जी, यही तो है कर्म का अदृश्य जालपूर रहस्य, जो हमारी आंखों से तो ओझल होता है लेकिन जीवन पर हर क्षण असर डालता है। हम अक्सर मानते हैं कि अगर हमने जानबूझकर किसी का बुरा नहीं किया तो हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, परंतु सत्य यही है कि कर्म केवल नियत से नहीं, क्रिया से फल देता है। इस संसार में हर कार्य, चाहे वह जानबूझकर किया गया हो या अनजाने में, अपनी ऊर्जा को लेकर चलता है और वह ऊर्जा कभी न कभी किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में लौटती है। आज हम उस अति सूक्ष्म लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को समझने का प्रयास करेंगे, अनजाने में किए गए कर्मों का प्रभाव। कभी बचपन में खेलते खेलते किसी चींटी को पैर से कुचल देना, कभी बिना सोचे समझे किसी के मन को ठेस पहुंचा देना, या किसी के आंसुओं का कारण बन जाना बिना इस बात की जानकारी के कि आप उसकी पीड़ा में शामिल हैं। ये सभी अनजाने कर्म कहलाते हैं। आप सोच सकते हैं, जब मुझे पता ही नहीं था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो इसका फल क्यों मिले? लेकिन संगत जी, प्रकृति का न्याय हमारे जानने या न जानने पर आधारित नहीं होता। प्रकृति केवल कर्म की ऊर्जा को पहचानती है, चाहे वह जागरूक होकर किया गया हो या अज्ञानवश। इसलिए आज के इस सत्संग में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये सूक्ष्म कर्म, जिन्हें हम कभी कर्म मानते भी नहीं, हमारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। कैसे इन अनजाने कर्मों को पहचानकर उनका समाधान खोजकर हम अपने जीवन को हल्का, शांत और मुक्त बना सकते हैं। संगत जी, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि यह समझना आवश्यक है कि जीवन में जो भी हो रहा है वह केवल संयोग नहीं, कर्मों की प्रतिध्वनि है। और यदि आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बन जाएं, क्योंकि यहाँ हम केवल बात नहीं करते, हम आत्मा के स्तर पर जुड़ते हैं। संगत जी, कर्म का नियम अंधा नहीं होता, लेकिन यह अत्यंत सटीक और निष्पक्ष होता है। यह नियम किसी की भावना, जानबूझकर या भूलवश किए गए कार्य में भेद नहीं करता। यह ठीक वैसे ही कार्य करता है जैसे बिजली। यदि कोई व्यक्ति नंगे तार को छुए तो बिजली यह नहीं पूछेगी कि क्या यह जानबूझकर था या अनजाने में। वह अपना काम करेगी और झटका देगी। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति आग को छू ले तो आग यह नहीं विचार करेगी कि उसने गलती से छुआ या जानबूझकर, वह जलाएगी ही। ठीक ऐसे ही कर्म का नियम भी चलता है। अगर किसी ने अनजाने में भी किसी जीव को दुख पहुंचाया, किसी के हृदय को ठेस दी या किसी के मार्ग में बाधा बन गया, तो वह कर्म उस क्षण ब्रह्मांड के खाताभी में दर्ज हो जाता है और फिर समय आने पर उसका फल अवश्य मिलता है, चाहे देर से मिले पर मिलता जरूर है। हमारे प्यारे बाबा जी सत्संगों में एक सुंदर उदाहरण देते हैं। यदि किसी के खेत से उड़कर एक तिनका भी आपके खेत में आ जाए, चाहे वह हवा के कारण ही क्यों न हो, तो वह भी कर्म बन जाता है। क्योंकि इस सृष्टि में जीव हर क्षण कोई न कोई कर्म कर रहा है। हमारा इस संसार में आना ही इस बात का संकेत है कि हमारे कुछ पुराने कर्म अधूरे हैं, जिनका हिसाब चुकता करना है। साथ ही हम यहाँ नए कर्म भी रच रहे हैं। हर विचार, हर प्रतिक्रिया, हर निर्णय नया कर्म बन जाता है। अब सवाल यह उठता है, नवीन कर्म कैसे बनाए जाएं? यह पूर्णतः हम पर निर्भर करता है। जब कोई कठिन परिस्थिति आए, क्या हम उसमें प्रभु को आधार बनाते हैं या केवल अपने दुखों को गिन गिन कर उन्हें ही पकड़कर बैठे रहते हैं? संगत जी, कर्मों का खेल जटिल नहीं लेकिन सूक्ष्म है। यदि हम हर कर्म के मूल में प्रभु की याद, सेवा,
प्रेम और समर्पण रखेंगे तो वही कर्म हमें मुक्त करेगा। अन्यथा चाहे वह छोटा हो या बड़ा, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, हर कर्म अपनी दिशा में चल पड़ेगा और फिर एक दिन लौटकर हमारे सामने खड़ा होगा। संगत जी, एक बार की बात है, एक राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि राज्य के एक खुले मैदान में सैनिकों का अभ्यास कराया जाए। सिपाहियों ने आदेश का पालन किया और अगले ही दिन अभ्यास आरंभ हुआ। परंतु उन्होंने यह नहीं देखा कि वह जमीन किसी किसान की फसल से भरी हुई थी। किसान ने उस खेत में महीनों तक दिन रात मेहनत की थी, बीज बोए थे, सिंचाई की थी, देखभाल की थी। उसका सपना था कि इस फसल से वह अपने परिवार का पेट भरेगा, बच्चों की पढ़ाई करवाएगा, कर्ज चुकाएगा। पर उस एक दिन की सैन्य चालों में सब कुछ मिट्टी में मिल गया। राजा को इस घटना की कोई सूचना नहीं दी गई। नहीं उस किसान की चुप चीखें किसी तक पहुंची। कुछ महीनों बाद राज्य में भीषण अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, अनाज खत्म होने लगा, लोग भूखे मरने लगे। राजा परेशान था। उसने एक संत को बुलाया और पूछा, गुरुदेव, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर यह विपत्ति मेरे राज्य पर क्यों आई? संत ने राजा की ओर शांत नेत्रों से देखा और बोले, राजन, आपने जानबूझकर किसी का अहित नहीं किया, यह सही है, लेकिन आपके एक आदेश से एक किसान की पूरी मेहनत नष्ट हो गई। वह फसल उसके परिवार का जीवन थी। आपने जाने अनजाने में उसके जीवन की बुनियाद ही छीन ली। प्रकृति ने वह कर्म दर्ज कर लिया और अब वह संतुलन बना रही है। यही कर्म का नियम है। अज्ञान या अनजाने में किया गया कार्य भी दंड से मुक्त नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मांड भावना नहीं, ऊर्जा के संतुलन से चलता है। संगत जी, इस कहानी में यही संदेश छुपा है कि कर्म केवल तब नहीं बनते जब हम जानबूझकर कुछ करें, बल्कि तब भी बनते हैं जब हम अनजाने में किसी के जीवन को छूते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक रूप में। और यही कारण है कि हमें हर समय सजग रहना चाहिए अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में, क्योंकि प्रकृति सब देख रही है। संगत जी, चलिए एक और साखी सुनते हैं। यह साखी एक सेवादार ने साझा की थी। यह कथा जुड़ी है पोठोहार के निवासी और सच्चे सत्संगी बाबू ब्रिजलाल जी से, जिनका जीवन, उनकी भक्ति और उनके सद्गुरु बड़े महाराज जी, सद्गुरु सावन सिंह जी, के प्रति अपार श्रद्धा से ओतप्रोत था। ब्रिजलाल जी का जीवन इस भाव का प्रतीक था कि जीवन और मृत्यु दोनों ही सद्गुरु की कृपा से ही संचालित होते हैं। एक बार वह अपने परिवार के साथ छुट्टी पर गए। वहां अचानक उनकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि मृत्यु जैसे द्वार पर आ खड़े हुए। लेकिन उनकी आत्मा अडिग थी, उन्हें भरोसा था कि उनके अंत समय पर उनके सद्गुरु जरूर आएंगे। यह भरोसा, यह श्रद्धा हर सत्संगी के लिए प्रेरणा है कि चाहे जीवन जैसा भी हो, अगर गुरु के चरणों में समर्पण सच्चा हो तो कोई भी कष्ट हमें तोड़ नहीं सकता। जब उनकी अंतिम घड़ी करीब आई, उन्होंने अपने परिवार से कहा, आप सब बाहर चले जाओ, मेरे सद्गुरु आने वाले हैं। कितनी विशाल थी यह भावना। शरीर का अंत समीप है, पर मन सिर्फ एक ही आस लगाए बैठा है, गुरु कृपा की। परिवार ने आदरपूर्वक उन्हें अकेला छोड़ दिया। और फिर सचमुच बड़े महाराज जी वहां प्रकट हुए। सद्गुरु का प्रेम, ब्रिजलाल जी ध्यान में थे। अपने प्रिय शिष्य को लेने दवा उनके गले से नीचे उतरी, उन्हें लेकिन झटका सा लगा। मोड़ आया। उन्होंने बाहर से डॉक्टर आ गया, ये क्या पिलाया किसी से पूछे बिना सीधे कमरे में प्रवेश किया। यह दवाई है, बिना जाने जो शरीर को राहत देगी। और अंडे से बनी दवा ब्रिजलाल जी के मुख से निकला, तूने बहुत बड़ा पाप किया है। मेरे सद्गुरु अभी यहीं थे, पर अब वो यह कहकर चले गए हैं, 4 दिन और तड़प ले, फिर तुझे ले जाएंगे, क्योंकि तेरे मुख में अपवित्र चीजें डाल दी गई हैं। संगत जी, सोचिए, जब सद्गुरु स्वयं किसी को लेने आए हों और कोई अनजाने में ही उस पवित्र पल को भंग कर दे,
तो क्या असर होता होगा। यह एक चेतावनी है कि अनजाने में किए कर्म भी हमें भारी पड़ सकते हैं। बृजलाल जी ने वह 4 दिन भयंकर पीड़ा में बिताए, लेकिन उनका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। हर पल, हर सांस में उन्होंने सिर्फ अपने सद्गुरु का नाम लिया। फिर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, तू मेरी अंतिम सेवा कर दरवाजे पर बैठ जा, जब तक मेरी आत्मा इस शरीर से न निकल जाए। किसी को अंदर मत आने देना। पत्नी ने वही किया और फिर वह शुभ घड़ी आई। बड़े महाराज जी फिर से आए, बृजलाल जी की आत्मा को अपने साथ लेकर गए, आनंद, शांति और प्रेम की ओर। संगत जी, यह साखी हमें सिखाती है, अनजाने में हुए कर्म भी अपना असर छोड़ते हैं, इसलिए हर कर्म को सजग होकर करें। गुरु का नाम, गुरु का सुमिरन ही हमें इन कर्मों के प्रभाव से बचा सकता है। संगत जी, इस शरीर के भीतर एक और शरीर है जिसे हम सूक्ष्म शरीर या अंतःकरण कहते हैं। यह शरीर हमारी आंखों से नहीं दिखता, पर इसका अस्तित्व हर क्षण सक्रिय है। यही सूक्ष्म शरीर हमारे सारे कर्मों की रिकॉर्डिंग रखता है। जिस तरह एक कैमरा हर दृश्य को चुपचाप कैद करता है, वैसे ही हमारा सूक्ष्म शरीर मन, वचन और कर्म से निकली हर भावना, हर विचार, हर प्रतिक्रिया को गहराई से अंकित करता जाता है। कभी आपने सोचा है, किसी को देखकर उपजी ईर्ष्या, किसी की बात को अनसुना कर देने की आदत, या कोई कठोर शब्द जो हमने क्रोध में बोल दिए, भले ही वो हमारे लिए तुच्छ हो, पर सूक्ष्म शरीर उन्हें कर्म के रूप में संजो लेता है। बाबाजी हमें यह गूढ़ रहस्य समझाते हैं कि हमारी अनजानी, अनदेखी भूले वही कर्म कभी कभी जीवन में रोग, मानसिक तनाव या बार बार आने वाली विघ्न बाधाओं के रूप में सामने आती हैं। हमें लगता है, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। पर जवाब हमारे उसी सूक्ष्म शरीर में छुपा होता है, जो हर जन्म की कहानी अपने साथ लेकर चलता है। सूक्ष्म कर्मों का बोझ इतना गहरा होता है कि वही हमारे अगले जन्मों की दिशा तय करता है। जैसे जैसे कर्म इकट्ठा होते हैं, एक चक्रव्यूह बनता है, जिनसे निकलना आसान नहीं होता। पर संगत जी, प्रभु ने उपाय भी दिया है, और वह है सुमिरन। सुमिरन कोई साधारण जाप नहीं, यह एक दिव्य प्रक्रिया है, जिससे हमारी आत्मा की चेतना धीरे धीरे जागृत होती है। जब हम सच्चे भाव से नाम का स्मरण करते हैं, तो ये सूक्ष्म कर्म धीरे धीरे जलने लगते हैं, बोझ हल्का होता है और जीवन में नई रोशनी आने लगती है। बाबाजी कहते हैं, सुमिरन उस अग्नि की तरह है जो पुराने सूक्ष्म कर्मों को भस्म कर सकती है, लेकिन शर्त है वह सुमिरन ध्यान से हो, प्रेम से हो और निरंतर हो। संगत जी, इसीलिए कहा जाता है, जो दिखता है वो सब कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारी असली यात्रा उसी सूक्ष्म जगत में चल रही है, जहां हर विचार भी कर्म बनता है, और वही सूक्ष्म कर्म तय करते हैं कि हम जीवन में किस राह पर चलेंगे। आइए, सुमिरन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाकर अपने सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करें और उस दिव्य प्रकाश की ओर अग्रसर हों, जहां केवल शांति है, केवल प्रेम है, केवल प्रभु है। संगत जी, हमारे प्यारे गुरु महाराज ने एक बहुत ही गूढ़ बात में कर्म का संपूर्ण रहस्य बांध दिया है। मनुख जो बोवे सोई खावे, कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूरी। अर्थात जो जैसा बोता है वही फल उसे प्राप्त होता है। अपने कर्मों के अनुसार ही कोई हमारे जीवन में पास आता है और कोई धीरे धीरे हमसे दूर हो जाता है। कभी कभी हम सोचते हैं, मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर यह व्यक्ति मुझसे दूरी क्यों बना रहा है, या मैंने उस पर इतना भरोसा किया, फिर भी वह मेरा न रहा। पर उत्तर केवल एक ही है, हमारे कर्म। कर्म न तो जाति देखता है, न समय, न परिस्थिति। वह केवल हमारे चित्त की गहराई में छिपे भावों और क्रियाओं को पहचानता है।
बाबा जी अक्सर कहते हैं, हम भले भूल जाए कि हमने क्या किया, लेकिन प्रकृति नहीं भूलती। प्रकृति बहुत सजग है, वह हर बात का हिसाब रखती है। हमारी मुस्कुराहट भी दर्ज होती है और किसी के प्रति मन की कटुता भी। कभी अगर हमने किसी की मदद की थी, वो भी प्रकृति जानती है। और अगर अनजाने में किसी का दिल दुखाया था, वह भी उसका लेखा जोखा बनता है। तो फिर समाधान क्या है संगत जी? क्या हम हर पल डर के साथ जिएं? नहीं, समाधान है सजग होकर जीना। हर कार्य से पहले कुछ क्षण रुकना, प्रभु के नाम को मन में लाना और मन ही मन कहना, हे प्रभु, मैं यह कार्य तेरी भक्ति में कर रहा हूँ, मेरी नियत में भटकाव न हो। जब हम हर विचार, हर कर्म से पहले समर्पण का भाव रखेंगे, तो वो कर्म अब व्यक्तिगत नहीं रहेंगे, वे ईश्वर के साथ जुड़ जाएंगे। और जब कर्म में अहंकार नहीं होगा, तो उस कर्म का फल भी हमें बांध नहीं पाएगा। संगत जी, यही है कर्मों से मुक्ति का मार्ग। बिना भागने के, बिना डरने के, सिर्फ एक जागरूकता, सिर्फ एक स्मरण प्रभु का। संगत जी, कई बार हम अपने जीवन में कुछ घटनाओं से अचंभित हो जाते हैं। हमें लगता है, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर ये सब क्यों हो रहा है? लेकिन जब हम गहराई से देखते हैं, तब समझ आता है, हमारा हर कर्म, चाहे जागरूक हो या अनजाने में हुआ हो, ब्रह्मांड में एक कंपन छोड़ जाता है। और वह कंपन समय आने पर हमें लौट कर मिलता है, ठीक वैसा ही जैसे बीज से पौधा निकलता है। उदाहरण, आपने एक दिन गुस्से में या थकान में किसी अपने को थोड़ा कठोर बोल दिया। आपको लगा, कोई बड़ी बात नहीं, मैंने जानबूझकर थोड़ी कहा। लेकिन सामने वाला टूट गया, चुप हो गया। उसके आंसू तो आपको नहीं दिखे, पर उस आह का असर आपके जीवन में आया। कभी अचानक उदासी, कभी बिना कारण मन का टूटना, कभी निराशा का बादल। क्यों? क्योंकि आपने अनजाने में, लेकिन सच में एक कर्म किया था, और उस ऊर्जा ने अपना मार्ग तय कर लिया था। प्रकृति न दयालु है, न निर्दयी, वह केवल न्यायप्रिय है। वह हमें वही लौटाती है जो हम बोते हैं, चाहे वह बीज हमें याद हो या न हो। संगत जी, जब हमें यह समझ आ जाता है कि कर्म चाहे अनजाने में हुए हों या जानबूझकर, उनका फल अवश्य मिलता है, तो मन में एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, अब क्या करें? कैसे बचें इन सूक्ष्म कर्मों से? कैसे शुद्ध करें अपने जीवन के उस लेखे जोखे को जो हमने अनजाने में ही भर दिया? उत्तर है सजगता, भक्ति और गुरु कृपा। आइए इन उपायों को गहराई से समझें। एक सुमिरन और नाम जप आंतरिक अग्नि की तरह। बाबा जी अक्सर कहते हैं, सुमिरन वह अग्नि है जो संचित कर्मों को भी भस्म कर देती है। जब हम प्रतिदिन श्रद्धा से प्रभु का नाम जपते हैं, तो वह नाम हमारे अंदर की अशुद्धियों को धीरे धीरे जला देता है। संगत जी, सुमिरन केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। यह वो आंतरिक प्रकाश है जो हमारे सूक्ष्म शरीर पर जमी धूल को धीरे धीरे साफ करता है। दो, दैनिक प्रार्थना आत्मा की सफाई। हर दिन एक क्षमाभाव से भरी विनम्र प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भी गलतियां अनजाने में मुझसे हुई हों, उन्हें क्षमा करें। मुझे सजगता और विवेक दें। यह प्रार्थना कोई औपचारिकता नहीं, बल्कि आत्मा का स्नान है। इससे मन हल्का होता है, भीतर अपराध बोध नहीं, जिम्मेदारी का भाव आता है और चेतना धीरे धीरे शुद्ध होने लगती है। 3, सजग और जागरूक जीवन, हर पल ध्यानपूर्ण। जीवन में हर क्षण, चाहे बोलना हो, सोचना हो या कोई कार्य करना हो, एक प्रश्न खुद से पूछें,
क्या यही मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे साथ करे? संगत जी, यही जागरूकता है। यही वह दिया है जो अंधेरे में अनजाने कर्मों से बचाता है। जैसे ही हम सजग होते हैं, हम दूसरों को तकलीफ देने से पहले रुक जाते हैं। 4. गुरु की शरण सबसे बड़ा कवच। संगत जी, हम चाहे कितनी भी कोशिश करें, लेकिन हर बार हर बात में सतर्क रहना संभव नहीं होता। हम तो बस एक पत्ते जैसे हैं, कभी हवा से हिल जाते हैं, कभी भावनाओं से बह जाते हैं। लेकिन अगर कोई हमें थामे हो तो डगमगाने से बचा सकते हैं, और वो हैं हमारे गुरु। गुरु का सुमिरन, सेवा और शरण ही है जो अनजाने कर्मों की धार को मोड़ सकता है। गुरु कृपा से कई बार ऐसा भी होता है कि कर्म का फल टल जाता है या बहुत हल्का होकर सामने आता है। तो संगत जी, हमारे हाथ में केवल एक ही बात है, आज का चुनाव। आज सजग हो जाना, आज सुमिरन करना, आज सेवा करना, यही है कर्मों से मुक्ति की पहली सीढ़ी। प्यारे सत्संगी साथियों, बाबा जी कहते हैं कि भजन सिमरन हमारी आत्मा की ढाल है। यह हमारे जीवन को संतुलित और आत्मिक रूप से समृद्ध बनाता है। जब हम सद्गुरु का नाम लेते हैं और भजन में डूब जाते हैं, तो हमें एक आंतरिक शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। यह अभ्यास हमें अनजाने में किए गए कर्मों के प्रभाव से बचाने में सहायक होता है। भजन सिमरन हमारे मन को शुद्ध करता है और आत्मा को परमात्मा के समीप ले जाता है। जब हम इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं, तो हमारे विचार और कर्म दोनों शुद्ध हो जाते हैं। बाबा जी समझाते हैं कि सिमरन एक ऐसा साधन है जो हमें आत्मा के वास्तविक उद्देश्य परमात्मा से मिलन की ओर ले जाता है। यह हमें सांसारिक समस्याओं से परे एक नई दृष्टि प्रदान करता है। जब हम अपने सद्गुरु की कृपा से सिमरन करते हैं, तो यह हमारे भीतर एक नई चेतना और आत्मविश्वास को जन्म देता है। यह हमें जीवन के हर पहलू में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने और अपने कर्मों से मुक्त होने का मार्ग दिखाता है। बाबा जी हमें समझाते हैं कि आत्मा और परमात्मा का मिलन ही जीवन का असली उद्देश्य है। हम भौतिक संसार की दौड़ में यह भूल जाते हैं कि हमारा असली लक्ष्य क्या है। लेकिन सद्गुरु का मार्गदर्शन हमें यह याद दिलाता है कि यह जीवन केवल सांसारिक सुख पाने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए है। यह तभी संभव है जब हम अपने मन के मोह और माया के बंधनों से मुक्त होकर सद्गुरु के दिखाए मार्ग पर चलें। यह मिलन हमारे जीवन को संपूर्णता प्रदान करता है और हमें आंतरिक शांति का अनुभव कराता है। सद्गुरु की शरण में रहकर, उनके वचनों को अपनाकर और भजन सिमरन में लीन होकर हम इस उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह मार्ग भले ही कठिन हो, लेकिन सद्गुरु की कृपा से यह सहज और आनंदमय बन जाता है। जीवन का असली अर्थ तभी समझ में आता है जब हम अपनी आत्मा को उस परम शक्ति से जोड़ने का प्रयास करते हैं। ध्यान और मेडिटेशन आत्मा को शुद्ध करने और परमात्मा से जोड़ने का सबसे प्रभावी माध्यम है। बाबा जी कहते हैं कि जो ध्यान में समय देता है, वह अपने जीवन का असली अर्थ समझ लेता है। ध्यान हमारे मन को शांत करता है, इच्छाओं को नियंत्रित करता है और आत्मा को उस शुद्ध अवस्था में ले जाता है जहां सद्गुरु की कृपा हमें प्राप्त होती है। ध्यान न केवल हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, बल्कि यह आत्मिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। बाबा जी हमें यह भी समझाते हैं कि ध्यान में लीन होकर हम अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। यह हमें एकाग्रता, शांति और आत्मिक संतुलन प्रदान करता है। ध्यान और सिमरन का अभ्यास हमें सांसारिक मोहमाया से परे ले जाता है और आत्मा को उस प्रकाश से जोड़ता है जो हमेशा हमारे भीतर है। जब हम ध्यान करते हैं, तो यह हमारे जीवन के हर पहलू को सकारात्मकता से भर देता है। मन का स्वभाव इच्छाएं पैदा करना है और ये इच्छाएं हमें हमेशा भौतिक सुखों और भोगों की ओर खींचती हैं। बाबा जी कहते हैं कि मन हमें संसार की माया में उलझा कर रखता है। यह इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और हमें हमारे असली उद्देश्य से दूर ले जाती हैं। मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है,
लेकिन सद्गुरु का सानिध्य और भजन सिमरन हमें इसमें मदद करता है। जब हम सद्गुरु के वचनों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे भौतिक बंधनों से मुक्त होने लगता है। यह बंधन हमें आत्मा के वास्तविक उद्देश्य से भटकाते हैं, लेकिन सद्गुरु का प्रेम और मार्गदर्शन हमें सही दिशा दिखाता है। मन को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका सद्गुरु की शरण में रहना और उनके वचनों पर चलना है। इससे हमारे जीवन में संतुलन और शांति आती है। संगत जी, बाबा जी हमें सिखाते हैं कि कर्म चाहे कितने भी छोटे या बड़े हों, उनका प्रभाव हमारी आत्मा पर गहराई से पड़ता है। हमारे हर विचार, शब्द और क्रिया के पीछे एक ऊर्जा होती है जो हमारे जीवन का निर्माण करती है। इसीलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि हम कौन से विचार पाल रहे हैं और किन कर्मों को अपना रहे हैं। अनजाने में किए गए छोटे से छोटे कर्म भी समय के साथ बड़े परिणाम ला सकते हैं। बाबा जी कहते हैं, कर्म का चक्र बहुत सूक्ष्म है, लेकिन उसका प्रभाव असीमित है। इसलिए हमें अपने कर्मों के प्रति जागरूक होना चाहिए और उन्हें हमेशा सद्गुरु की कृपा से नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम अपने कर्मों को भजन सिमरन की ढाल में ढाल लें तो उनके प्रभाव को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। बाबा जी बताते हैं कि जो व्यक्ति सद्गुरु की वाणी को सुनता है और उस पर चलता है, वही सच्चा शिष्य है। उनकी वाणी हमें सही और गलत का भेद सिखाती है और हमें जीवन के हर कठिन मोड़ पर मार्गदर्शन प्रदान करती है। उनकी वाणी को सुनने मात्र से हमारे भीतर की नकारात्मकता खत्म होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है। सद्गुरु की वाणी को अपने जीवन का आधार बनाएं। उनका हर शब्द हमें उस ओर ले जाता है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन संभव है। जो व्यक्ति अपने गुरु के सानिध्य में रहता है, उसके कर्म कट जाते हैं। सद्गुरु की कृपा से जीवन में आने वाली कठिनाइयां सरल हो जाती हैं। बाबा जी कहते हैं कि सद्गुरु की संगति और उनकी वाणी सुनने से हमारी आत्मा को बल मिलता है और हमारा मन धीरे धीरे सत्संग और सिमरन की ओर आकर्षित होता है। संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि सेवा का अर्थ केवल बाहरी कार्यों में मदद करना नहीं है, बल्कि सेवा का असली अर्थ है अपना अहंकार छोड़ना। जब हम सेवा करते हैं तो यह हमें अपने स्वार्थ और इच्छाओं से मुक्त करता है। निष्काम सेवा आत्मा को शुद्ध करती है और हमें सद्गुरु की कृपा के करीब ले जाती है। बाबा जी समझाते हैं कि सेवा करने से हमारा मन निर्मल होता है और हमारे कर्मों का प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है। इसीलिए सेवा को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं और इसे प्रेम और समर्पण के साथ करें। बाबा जी ध्यान को आत्मा की सफाई और आत्मिक उन्नति का सबसे बड़ा साधन मानते हैं। वह कहते हैं, ध्यान वह पुल है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। ध्यान हमें अपने भीतर झांकने और अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने का अवसर देता है। ध्यान का अभ्यास हमें मन की चंचलता से बचाता है और हमारी आत्मा को वह शांति प्रदान करता है जिसकी उसे सदा तलाश रहती है। जो ध्यान में डूबता है वह अपने भीतर के सद्गुरु को महसूस कर सकता है। बाबा जी हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि नाम का जाप आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। इस नाम के जाप से हमारे भीतर एक दिव्य शक्ति का उदय होता है जो हमें हर कठिनाई से लड़ने की ताकत देती है। नाम का बार बार उच्चारण करने से हमारे कर्मों के बंधन कमजोर होते हैं और हमारी आत्मा को उस दिशा में बढ़ने का मार्ग मिलता है जहां सद्गुरु की कृपा हमें प्राप्त हो सके। संगत जी, यह जीवन अनमोल है और इसे सद्गुरु की कृपा से सार्थक बनाना हमारा परम कर्तव्य है। भजन सिमरन, सत्संग और सेवा को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। हर कर्म को सद्गुरु के चरणों में अर्पित कर दें और उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो प्यारी साध संगत जी, आज की इस साखी और सत्संग से हमें यह समझ आया कि भजन सिमरन, सद्गुरु की शरण और सच्चे मन से सेवा ही हमें हमारे जीवन के असली उद्देश्य तक पहुंचाते हैं। बाबा जी की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि सही नियत, प्यार
और संतोष के साथ जीना ही हमारी आत्मा को शुद्ध करता है और हमें परमात्मा से जोड़ता है। संगत जी, जीवन बेहद सूक्ष्म और गहराई से जुड़ा हुआ है। हमारे हर विचार, हर भावना और हर कर्म, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, भविष्य की दिशा को आकार देते हैं। कर्म का नियम अटल है, परंतु परमात्मा की दया और गुरु की कृपा हमें इस चक्र से बाहर निकाल सकती है। इसलिए जरूरत है सिर्फ सच्चे प्रेम की, सच्चे सुमिरन की और सच्चे समर्पण की। संगत जी, अगर यह वीडियो आपके हृदय को छू गया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि यह संदेश औरों तक भी पहुंचे। और हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही भावपूर्ण वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहें। नीचे कमेंट में बताइए, क्या आपके जीवन में कभी ऐसा पल आया जब आपको किसी ऐसे कर्म का फल मिला जिसे आपने जानबूझकर नहीं किया था? हम आपकी अनुभूतियों को पढ़ने के लिए उत्सुक हैं। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई साखी और नई सीख के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।